जर्मनी के आसार कदीमा के अहम तरीन मजमुओं में से एक जर्मन शहर हाले के माक़बल तारीख के स्टेट म्यूजियम में है। इन नवादरात की मुतासिर कुन अंदाज में नुमाइश बाइस से ताज्जुब नहीं। म्यूजियम के इंचार्ज सिनेमा और थिएटर के शौकीन हैं। लोग इन नवादरात और उनकी पेशकश के अंदाज को देखकर दंग रह जाते हैं। किसी दरियाफ्त को शाकीन के सामने लाने से पहले जामे अंदाज में जांचा और नुमाइश के लिए तैयार किया जाता है। इन इंसानी बाक़ियात को इर्द गिर्द की मिट्टी के साथ एक वाहिद टुकड़े की सूरत में बरामद किया गया। म्यूजियम की वर्कशॉप के कारीगर अपने हुनर से कदीम आसार को महफूज कर सकते हैं। जर्मनी की खूनरेज जंगों में किसी एक में मरने वाले की बाक़ियात। साइंसदानों को महज लड़ाई के कदीम मैदानों ही में दिलचस्पी नहीं, कदीम दौर का कूड़ा करकट भी उस दौर की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में हंगामा खेज मालूमात फराहम करता है। शीशे का ये मर्तबान टुकड़ों के ढेर की शक्ल में 500 साल कदीम एक घर के तहखाने से मिले थे। इन टुकड़ों को जोड़ने से पता चला कि ये अल्केमिस्ट की लेबॉर्ट्री का सामान था। इससे हाइनरिश वुंडरलिश के ख्वाबों को महमीज मिली। ये शीशे की एक सुराही है। हमें कुछ मादों की बाक़ियात मिली हैं। खुसूसन शीशे के बहुत से बर्तनों में एंटीमनी या शीशे के मुरक्कबात मिले हैं। ये दरियाफ्तें 16वीं सदी की हैं और तब इस तरह के कंपाउंड कीमिया दानों में बहुत मकबूल थे। तब लोग एंटीमनी सल्फाइड की मदद से सोने को साफ करने का हुनर जान चुके थे। म्यूजियम की लेबॉर्ट्री में कीमियादान वुंडरलिश ये तहकीक कर रहे हैं कि जदीद तिब के बानी के तौर पर कीमियागर और डॉक्टर पारासेल्सुस ने किस तरह जहरीले मुरक्कबात से दवाएं तैयार की। पारासेल्सुस की राय ये थी कि मिकदार इतनी कम कर दो कि कोई मादा मजीद जहरीला ना रहे, तब वो इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डोजेस फियाट वेनेनुम यानी डोज या किसी मादे की मखसूस मिकदार ही जहर बनाती है। इस मशहूर जुमले को आज भी जदीद दवासाजी की बुनियाद माना जाता है। पारासेल्सुस ने एंटीमनी की मदद से इंसानों का इलाज करने की कोशिश की, जो बहरहाल नाकाम रही। डॉक्टर वुंडरलिश के लिए साइंस सिर्फ पेशा ही नहीं, तफरीह भी है और इंतहाई सनसनीखेज भी। इसका एक नतीजा ये है कि म्यूजियम के डायरेक्टर हाराल्ड मेलर के पास नवादरात का एक ना खत्म होने वाला जखीरा आ चुका है। लेकिन माक़बल तारीख का एक शाहकार सबसे अलग है। कांसी और सोने से बनी ये डिस्क जो कम से कम 3600 साल पुरानी है। इस स्काई डिस्क का शुमार बिलाशुबा दुनिया की अहम तरीन दरियाफ्तों में होता है। स्काई डिस्क की तलाश की कहानी अपनी जगह हंगामा खेज है। इसे कब्रें लूटने वालों ने मेटल डिटेक्टर्स की मदद से तलाश किया। वो अलबत्ता इसकी हकीकी कीमत का अंदाजा ना लगा पाए और इसे ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर दिया। 2002 चोरीशुदा चीजों का कारोबार करने वाले 2002 में बाज़ल में पकड़े गए थे। और यूं ये स्काई डिस्क हाले के इस अजायब घर में पहुंची, एक अनमोल खजाना जिसका सरचश्मा बदस्तूर असरार के पर्दों में है। तो देखा आपने कि स्काई डिस्क की तलाश की कहानी कितनी दिलचस्प है। नेब्रा स्काई डिस्क कहां से आई, किसने बनाई, कब बनाई और इस पर उभरे चांद और सितारों के क्या मानी हैं, दुनिया भर के साइंसदान ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं। जर्मन शहर मनहाइम में इस धात की उम्र का पता चला लिया गया और फिर शुरू हुई बाकी मानदा सवालात के जवाबात की तलाश। नेब्रा डिस्क लूटने वालों का दावा था कि उन्हें ये डिस्क एक जंगलाती इलाके से मिली, लेकिन क्या वो सच बोल रहे थे? मिट्टी के नमूने ये बताते हैं कि वहाँ कभी कांसी की कोई चीज़ पड़ी रही थी। लुटेरे भी अपना कूड़ा उसी जगह दबाते थे। ये एक और सबूत हो सकता है। दूसरी बड़ी दरियाफ्तों की तरह इसके असली होने में भी शुरू में कुछ शुबहात थे, लेकिन साइंसी तरीके से स्काई डिस्क का असली होना साबित हो गया। मसलन इसे जालसाजी से जंग लगाना मुमकिन नहीं था।
ماہرین آثار قدیمہ نے جرائم پر تحقیق کے ریاستی دفتر کے ماہرین کی ٹیکنالوجی اور مہارت سے مدد لی۔ خوردبین سے پہلی نظر ہی میں دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس پر لگا زنگ اصلی ہے۔ کسی بھی طرح کا شبہ مٹانے کے لیے اس کے تانبے کے اوپر آئے سبز زنگ کا نمونہ لے کر اس کا پاؤڈر بنا دیا گیا، پھر اس مادے میں بننے والی قلموں کو ایک خصوصی ایکس رے مشین سے جانچا گیا۔ معائنے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ زنگ حقیقی تھا۔ تانبے پر قلمیں بہت سست رفتار سے بڑھتی ہیں، یوں کسی چیز کی عمر معلوم کی جا سکتی ہے، اسے جعل سازی سے تیار کرنا ناممکن ہے۔ اس اسکائی ڈسک پر نئے سرے سے تحقیق برلن کے ایک بڑے تحقیقی مرکز بیسی میں کی گئی۔ پارٹیکل ایکسلریٹر ٹیسٹ کسی دریافت کو نقصان پہنچائے بغیر مٹیریل کے صحیح تجزیے کو ممکن بناتا ہے۔ یہاں ہائی انٹینسٹی ریڈیشن کی مدد سے گولڈ پلیٹنگ کو جانچا جا رہا ہے۔ یہاں بھی ٹیسٹ میں اس کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا۔ دھات کے تجزیے اور عمر کے تعین کے معاملے میں منہائم کا سینٹر فار آرکیومیٹری دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اس سینٹر کے سربراہ اینس پیرنیٹس کا قدیم شہر ٹرائے پر ریسرچ کر چکے ہیں۔ کیمیا دان پیرنیٹس کا اسپیکٹرو میٹر میں دھات کے نمونے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی پتہ چلا کہ نیبرا ڈسک بہت پرانی ہے۔ دھات کے تجزیے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈسک میں استعمال کیا گیا تانبا کس خطے سے آیا۔ یہ مشرقی ایلپس کے ایک پہاڑی علاقے کی ہزاروں سال پرانی کچھ دھات کی ایک کان سے آیا تھا۔ ڈسک کا اصلی ہونا پوری طرح ثابت ہو جانے کے بعد تحقیق کا مرکز و محور بننے والا دوسرا پہلو اس کا ڈیزائن تھا۔ اس پر 32 ستارے ہلال کی صورت ایک چاند اور ایک سنہری دائرہ بنے ہوئے ہیں۔ 7 ستاروں کا گروپ ضرور 7 بہنیں ہیں جنہیں پلائی ایڈس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہر فلکیات میتھیو اوسین ڈرائیور نے ایک چونکا دینے والی دریافت کی۔ چاند اور پلائیڈیز کا باہمی ربط ہمیں بابلی تہذیب کی عبارت ملاپن کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں بھی کسی سال میں ایک اضافی مہینہ شامل کرنے کا طریقہ طے کرنے کے لیے چاند اور پلائیڈیز کا ایک ساتھ ذکر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا میں بھی فلکیات کے ماہر پادری اپنے مندروں سے آسمان کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ وہ آسمانی مظاہر کے بارے میں اپنے مشاہدات کو مٹی کی تختیوں پر درج کرتے تھے۔ وہ سال کے شروع میں ہلال یعنی پہلے چاند کی پوزیشن دیکھتے، پھر وہ پلائیڈیز کے ساتھ اس کے موازنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے کہ آیا انہیں اس سال میں 13ویں مہینے کے طور پر ایک اضافی مہینہ شامل کرنا ہوتا تھا یا نہیں۔ اسلامی دنیا کے مذہبی کیلنڈر کی بنیاد بھی چاند دیکھنے پر ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد ہی عید کا دن طے ہوتا ہے۔